ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊँगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज भी लेके आया हाँ हमारी स्टोरी सरगम साढ़े अपने चैनल दोनों वाले इश्क तो गाइस चलो चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो हमारी अनीका और अभी है वो तो भाई क्या ही खूबसूरत बन ठन के गए थे। और अनीका को देखकर हमारी अभी जी वो तो पूरा फिदा, मतलब पूरा ही फिदा। फिर ये लोग पार्टी में जब इंजॉय करना शुरू करते हैं तो हमारी अनीका जी और अभी जी वहाँ पर से हट के थोड़ा सा अपनी जो प्राइवेट मोमेंट्स है वो बिताने चले जाते हैं। अब वहाँ पर जाके हमारे अभी जी तो मतलब अनीका के गुणों की बहार, उनकी खूबसूरती की मतलब बाहर गाते गाते वो थक नहीं रहे थे। और इसके बाद चलते हैं आगे। तो वहाँ पर जो बाथरूम से जब ये लोग निकलते हैं तो ये लोग निकल के जाते हैं नीचे, मतलब जहाँ पर पूरा फंक्शंस या फिर जो सारे लोग वगैरह थे वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाते ही हमारी अनीका जी पहले एंट्री करते हैं दरवाजे से। दरवाजे पे खड़े हुए थे उमेश कि वो जब ही आती है अनीका के पास खींच के वो चले जाते हैं कि अनीका जी आप कहाँ थे, मैं आपको कितनी देर से ढूंढ रहा था, आप थे कहाँ, अकेले कहाँ चले जाते हैं। और ये जब इतना कंसर्न अपना व्यक्त कर रहे थे तभी पीछे से अभी जो है वो आते हैं और बोलते हैं कि हाँ जी सर बोलिए। अनीका जी की सिर्फ कंसर्न है, हम लोगों की कोई फिक्र नहीं है आपको, मतलब हम भी तो आपकी कलीग ही है ना, सिर्फ अनीका जी की इतनी चिंता आपको क्यों। तो जो उमेश है उसको ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। मतलब मुद्दा बात ही यही है कि जब से अभी ने उन स्टूडेंट में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि तुम लोग सब बढ़ चढ़ के आओगे इस फंक्शन में, कोई किसी के साथ कोई मतभेद नहीं रखेगा, और सारे स्टूडेंट्स उसके पक्ष में खड़े हो चुके थे। और ये सर को थोड़ा सा खटक गया था कि बात तो कुछ मैंने भी बोला था, उसको तो तुमने नहीं सुना। अब भाई अच्छी बातों को तो सब ग्रैब करते हैं ना, बुरे बातों को कौन ही चाहेगा कि नहीं नहीं हम तो बुरे की तरफ जाएंगे। और उमेश को अभी इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं आता था क्योंकि जो प्रिंसिपल सर है वो बहुत ज़्यादा ही अभी का पक्ष लेते हैं। सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी की बात सुनते हैं। ऐसा होता है ना कि पॉपुलैरिटी जो है वो सहन नहीं होता किसी के कभी कभी, तो अभी और उमेश के बीच में यही था। तो अभी वहाँ पर बोले जा रहा था पर जो उमेश है वो बात को इग्नोर कर देता है और बोलते कि अभी जी देखिए आपको देख के ही पता चलता है कि आप खुद का ध्यान खुद ही रख ले सकते हो, तो मैंने सोचा कि अब अनीका जी लड़की है तो इनका थोड़ा सा ध्यान तो रखना चाहिए। और आज तो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कहीं कोई आके उठा के ना ले जाए, मैं तो सोच में रहा, तो उसी वजह से थोड़ा सा फिक्र हो जाता है। तो ये बात सुन के जो अभी है वो बोलती है कि एक्चुअली उमेश सर आपको इतना ज़्यादा फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनीका मेरे साथ थी, मैं उनको लेके गई थी और हम दोनों साथ में ही थे। और आपकी कंसर्न इतनी हो रही है उसके लिए मैं आपको बोल दूं कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं इनका ख्याल रख सकती हूँ, आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, आप अपना फंक्शन जो है वो एंजॉय करिए। देखिए अभी आपकी डिपार्टमेंट से लोग जो है परफॉर्म कर रही है तो प्लीज़ जाके वो सारी चीज़ें एंजॉय करिए। जो अनीका है वो भी अभी के हाथ पकड़ लेते हैं, ऐसा होता नहीं कि अभी दोस्त बोला है तो पकड़ तो सकती है, और ऊपर से दोनों ही लड़कियां, तो थोड़ा सा एडवांटेज होता है भाई, थोड़ा सा एडवांटेज होता है ना। तो वो उसके हाथ पकड़ के वो सामने की तरफ जा रहे थे और जो उमेश है वो पीछे खड़े हुए वो तिलमिला रहा था कि ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब वो बहुत देर से वहाँ पर खड़ा हुआ था, अनीका से बात करेगा, अनीका जब आएगी तब उसके साथ उसकी जो तारीफ़ है वो बहुत ज़्यादा करेगी ताकि वो थोड़ा सा पट जाए। ऐसा ना कि लड़कियाँ तारीफ़ सुन के पिघल जाएंगी, तो वो भी वही समझ रहा था। और ऐसा बात नहीं है कि जो उमेश है वो सुंदर नहीं दिखता, ये वो कैसा सा भी है, नहीं भाई, वो भी टक्कर का, वो भी अपने बालों को स्पाइक कर कुरा के मतलब ऐसे एकदम से सेट होके आया था। उसकी बहुत प्यारी, ऐसे बोल सकते हो ना कि वेयर्स है, मतलब दाढ़ी मूछ बहुत ही शेप में था उसका, और बंदा हट्टा कट्टा बहुत
सुंदर टिप टॉप लगता था। पर जो उसका चॉइस है वो थोड़ा सा ऐसा ना कि दूसरे की चॉइस उसको भी चॉइस हो गई। अब अनिका सुंदर भी तो है उतनी कि चॉइस कैसे ना हो। वो टक्कर भी दे रहा था अनिका, सॉरी अनिका नहीं, अभी को। मतलब दोनों ही सारे लोग इतना जच रहे थे ना, ऊपर से रवि वगैरह सारे लोग। मतलब अभी उसके ग्रुप के साथ थी और उसके ग्रुप क्या थी, उसके स्टूडेंट्स। मतलब पूरे लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। वो भी वहाँ पर ही जाती है, साथ में अनिका को लेके जाती है। और फन फैक्ट, वहाँ पर लारा भी खड़ी थी, जो कि स्टूडेंट्स की बीच में उतना ज़्यादा नहीं घुलती मिलती थी, नॉर्मली बात वगैरह कर लेती थी, अभी की तरह इतना नहीं। और आज वो भी वहाँ पर खड़ी थी और एकदम से रवि के साइड में खड़ी थी और वो सबसे बात वगैरह कर रहे थे। वो सारे लोग वहाँ पर खड़े होकर मज़े कर रहे थे। पर पर जो रवि था वो एकदम से एकटक अपनी आंखों को गराए रखा हुआ था अनिका की तरफ, सॉरी लारा की तरफ। और ये सारी चीज़ें, मतलब रवि की ये सारी जो हरकतें हैं वो सारी चीज़ नोट कर रहे थे उसके ही क्लासेस के लोग। मतलब जो रिया, सुमन, उसकी जो बाकी सर, मायंक, वो सारे लोग वो बोल रहे थे कि भाई क्या कर रहा है तू, तू क्या मैडम के ऊपर फिदा हो चुका है। जो रवि है वो बोलते चुप करना, चुप कर, काम करने दे पहले। मतलब वो तार रहा है लारा को, वो उसको बोल रहा है कि काम करने दे। और जब अनिका आती है उसके, अनिका अभी आते हैं उसके सामने, तो अभी तो पहले नज़र में वो भाग जाती है कि इधर तो कुछ हो रहा है। वो जाती है सीधा रवि की तरफ और जाके मतलब अपने हाथ को एक मुट्ठी बनाती है, मतलब मुक्का मारेगी ऐसा बना के हुए, वो जाके सीधा रवि के पेट में सॉफ्टली। मतलब होता है ना कि फन फैक्ट में जो हो जाता है, तो वो करके ना वो बोलते कि मुंडा क्या हो रहा है तुम्हारा, बंदी बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या, ज़्यादा नहीं लाड टपक रहा तुम्हारा। तो जो अभी है वो बोलते कि अपने पेट को पकड़ते हुए वो बोलते कि प्रोफेसर कितनी सुंदर लग रही है, देखो तो, ऐसे ऐसे कैसे जाने दे, जरा देखो। वो बोलते नहीं, मुझे नहीं देखना, और तुम भी थोड़ी सहूलियत में रहो, तुम्हारी प्रोफेसर है वो। तो जो रवि है वो बोलता है प्रोफेसर तो आप हो मेरे, वो नहीं, वो तो अलग डिपार्टमेंट के है ना, तो थोड़ा सा देखने दो। बोलते हैं देखो मुंडे, देखना ही है अगर तो अच्छे नज़रों से देखो, लस्ट नहीं होना चाहिए वहाँ पर। मेरे स्टूडेंट्स हो तुम लोग, मेरी इज्जत को लेकर चलते हो तुम लोग, तो अगर तुम्हारे नज़रों में लस्ट है तो नहीं देखो, अपनी आंखों को हटा लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर अगर प्यार है मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वहाँ पर खुली छूट है। और मैं तो ये बोलूँगी अगर तुमको ज़्यादा ही उससे कुछ लगाव है, जाके उससे बोल दो कि लारा मैम, मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको, मतलब हमारे पर्सनल टाइम में मैम बोल के ना पुकारूँ। ऐसे स्वीट तरीके से, स्टड मैन की तरह से उनको जाके प्रपोज करो, छुई में मन के मत रहा करो। और ये बात सुन के जो रवि है वो अभी की तरफ ऐसे देखता है ना कि सुबह की पहली किरण, मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा है, उसके ऊपर धूप निकल गया है, और हम कितने उम्मीदों भरी आस से देखते हैं ना कि अभी तो मेरे जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। जो एक आस होती है ना नज़रों में कि हाय हाय धूप आ चुकी है, रवि का भी वैसा ही एक्सप्रेशन था कि ये कहाँ से आ गए हो देवता। ये बात तो नॉर्मली कोई नहीं बोलेगा कि अपने प्रोफेसर को जाके प्रपोज करो। पर जो अभी है वो मुस्कुरा रही थी, मतलब हंस ही रही थी कि कैसा कैसा है, मतलब पूरा बात बोल चुकी हूँ, वो सिर्फ अपने मतलब का जगह पे ही उसको चीज़ें समझ आए। तो वो उसकी शोल्डर पे मतलब ऐसे थपथपा के बोलता है कि कोई बात नहीं, प्यार हो जाता है, अगर प्यार करते हो तो उसको एक्सप्रेस करने की तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए। और अगर समझते हो कि नहीं वो प्यार नहीं है, लस्ट है, मैं बोलूँगी सुधार लो अपने आप को। भले ही 10 दिन कॉलेज मत आओ, पर अपने आप को सुधारो। और ये बोल के वो वहाँ पर मतलब एकदम एक्सप्रेशन ऐसे स्टड एकदम से होता है ना कि कठोर हो जाना, उस वाइब में खड़ी हुई थी।
और जो रवि है वो बोलते, मतलब थोड़ा सा झुक के उसके पैरों की तरफ इशारा करते कि ऐसे प्रणाम कर रहा है। वो बोलते कि ज़रूर, मैं प्रपोज़ करना पसंद करूँगी। और वो वहाँ पर हंस देती है और सारे लोग वो उन दोनों की तरफ ही देख रहे, तो इतना शोर शराबे में ये लोग सिर्फ अपनी ही बातें वगैरह सुन रहे थे। तभी जो है साइड से रिया उछलते हुए आती है अभी के पास, और आते हुए मतलब ऐसा ना कि वो लोग ज़्यादा ही फ्री हो चुके थे एक दूसरे की चीज़ों में। कुछ स्टूडेंट्स अभी के साथ बहुत ज़्यादा ही फ्री हो चुके थे, उनमें ज़्यादा फ्री हो चुके थे रवि और रिया। रिया आते ही अभी के हाथों को ऐसे पकड़ के ना वो बोलते कि प्रोफेसर आप क्या बोल रहे हो। और ये चीज़ जब साइड से, मतलब दूर से, लारा की साइड से जब अनिका नोट करती है, उसको इतना गंदा लगता है। मतलब वो आती है उसके पास और आते हुए उसके हाथों से, मतलब अनिका के हाथों से वो रिया के हाथों को हटाती है और बोलती कि रिया, आई थिंक यू शुड कीप योर डिस्टेंस, यू नो, ये तुम्हारी प्रोफेसर है और प्रोफेसर के साथ ऐसे तो बिहेव नहीं किया जाता। और जब ये बोलती है, अभी इतना ज़्यादा उसको हंसी आ रही थी ना, मतलब वो दिख रही थी कि उसकी जो जेलसी है वो सारा चीज़ दिख रही थी। और ये सारा चीज़, मतलब इतना जो खुश माहौल है, इन सारा, मतलब जो प्रोग्राम इतना अच्छे से जा रहा था, जो इन लोगों के ग्रुप में इतना अच्छा टॉक्स, इतना अच्छा बॉन्ड है, वो सारा कुछ पीछे से कहीं कोने से खड़ा होकर वो उमेश देख रहा था। और वो बार बार अपनी जो बोलते हैं ना कि पैर में ऐसे घूंसे मार रहा था कि जलन होता है ना, एक जलन और सहन नहीं हो रहा उसी चीज़ में। और उसको इस चीज़ में हवा करने पता नहीं कहाँ से एक और प्रोफेसर आ जाते हैं और आके बोलते हैं कि क्या उमेश सर, इधर अकेले क्यों खड़े हो, मतलब उधर इतना ज़्यादा खाने पीने का चीज़ें हैं, आप उस चीज़ को जोड़ के यहाँ पर आके खड़े हो और खुद ही को खुद मार रहे हो। जो उमेश है वो बोलता है कि नहीं नहीं सर, आप खाइए और मुझे थोड़ा सा ऐसा ना फ्री रहने दीजिए, मुझे नहीं खाना, आप प्लीज़ कैरी ऑन, आप जाइए ऐसे। मतलब वो उसको हरकाना चाह रहे थे कि जाओ जाओ भाई, मुझे देखने दो और जलने दो। जो वो प्रोफेसर है वो बोलते कि अरे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, वैसे भी आप भी लड़के हो, मैं भी लड़का ही हूँ, तो आपकी दिल की बात कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई सोल्यूशन तड़कता फड़कता मिल जाए, तो आप मुझे अपना जो प्रॉब्लम है वो पूरा खोल के बता सकते हो। जो उमेश है वो पहले तो उनकी तरफ देखते हैं, और जब देखते हैं ना कि दो ठरकी अगर जब एक साथ मिल जाते हैं तो दोनों का ही फेस एक्शन, फिर रिएक्शन, उनका जो हाव भाव ऑरा वो मिल जाता है। मतलब कहीं कहीं ना कहीं मिल जाता है उनको। अच्छे लोगों को अच्छे लोग देख के ही समझ जाते हैं कि अच्छा, और बुरे लोगों को देख के समझ जाते हैं कि ये तो गंदा ही है। और उनको बीच भी वही कनेक्शन बैठा था। तो जो अभिषेक, मतलब उमेश है, वो उनकी तरफ देख के बोलते हैं कि उधर देखिए क्या चल रहा है। प्रोफेसर लोग जा जाके स्टूडेंट्स के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि उनके यार दोस्त हो, उनकी चड्डी बड्डी हो, और मतलब कोई दायरा ही नहीं है। देखिए तो ज़रा कैसे स्टूडेंट्स के बीच में जाके, मतलब बच्चों के बीच में जाके खुद बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो साइड के प्रोफेसर हैं वो बोलते हैं कि उमेश सर, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, आप जिसको पसंद करते हैं वो भी वहाँ पर ही है, तो अगर ये बात बोलेंगे तो उन पे भी तो लागू होगा ना। तो जो उमेश है वो बोलता है नहीं, कहा ये तो नहीं जाना चाह रही थी, मैं इनसे बात कर रही थी। और जो हमारे प्रिंसिपल सर के चहेती अभी, वो आके उनको लेके गए। मतलब खुद भी बिगड़ो, दूसरों के भी साथ लेके बिगड़ जाओ, क्या पॉलिसी है भाई। तो उमेश सर, आपने बोला नहीं उनको कि आप उनको पसंद करते हो दिले दिल में। और जो ये बात सुन के ना उमेश सर उसकी तरफ ऐसे देखते कि चोरी पकड़ी गई काइंड ऑफ। वो थे, अरे सर, आपकी आंखों से पता चलता है कि आप कितना पसंद करते हो उनको, कितना एडमायर करते हो उनको। मुझे तो लगा था आप लोग जिस हिसाब से हंस के बात करते हो, एक दूसरे को इतना ज़्यादा टाइम भी देते हो फैकल्टी में, तो मुझे तो लगा था आप लोगों को शायद चल रहा था कुछ।
अब तो मतलब आपको इतने दूर खड़े देखा और फिर उनको वहाँ पर, तो मैं समझा कि शायद उनको बुलाने में कोई हर्ज चाहिए होगा। तो वो बोलते कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब वो दोनों अपनी गंदा प्लानिंग में लगे हुए थे। और जो सर आए थे उड़ के कहीं से, वो बोलते कि ऐसा काम करो ना, आज तो मौका भी है, दस्तूर भी है, और आप इतनी हैंडसम हंक बने हुए हो, वो इतनी ब्यूटीफुल लेडी बनी हुई है, क्यों ना प्रपोज कर दो, मतलब कुछ ट्राई करो। तो बात बने एक, जो उमेश है उसको भी दिमाग में ये बात अच्छी लगती है कि हाँ बात तो सही बोला, मतलब कुछ तो ट्राई करना चाहिए ना, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दे। मतलब वो देख रहा, खुद को भी देख रहे कि हाँ मैं तो आज बहुत वेल ग्रूम होके आई हूँ, वो भी इतनी सुंदर लग रही है, और इतने स्टूडेंट्स है, मतलब बोल दूंगा अगर तो शायद भी मान जाए, तो एक चांस लेके देख सकते हैं हम। और ये सोच कर वो वहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहते हैं, और उधर जब उसकी नज़र जा ही रहा था वहाँ पर और कहीं पर नहीं, ऐसा होता है ना कि सारा जगह ब्लर हो चुका है और एक ही जगह पे तुम्हारे नज़र अटक गए हैं, वही हो रहा था उसके साथ। तो वहाँ पर ना फ़ोटो सेशंस हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर फ़ोटो खिंचाने की भी चीज़ें हो रखे थे। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक पूरा का पूरा बैच निकल रहा है, तो वहाँ पर तो यादें, मेमोरीज रखे ही जाएंगे, और इतना अच्छा फंक्शन है तो हो रहा था वहाँ पर, सारे लोग वहाँ पर फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। उमेश वो भी जाता है वहाँ पर और जाके बोलता है कि क्यों भाई, हमको नहीं लिया जाएगा क्या, हम भी तो हैं यहाँ पर आपके प्रोफेसर, हमारे साथ भी फ़ोटो खिंचाओ। और जो सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं वो बोलते कि हाँ हाँ सर, आइए आइए, आप भी आ जाइए। तो वो भी जाते हैं, वो जाके ना घूम घूम के अनिका के साइड में ही खड़ा होने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर खड़े होके थोड़ा सा फ़ोटो खिंचा ले। तो वो वहाँ पर हो नहीं रहा था उसका, क्योंकि अनिका, अगर वो वहाँ पर खड़े हो रहे थे, अनिका घूम के किसी ना किसी के पास जाके खड़ा हो रही थी, या तो लारा के पास, नहीं तो मतलब किसी लड़की के पास ही जाके खड़े हो रहे थे। तो वहाँ पर उमेश बोलते कि अच्छा ठीक है, एक साथ ही ट्राई करेंगे। तो वो सारे लोगों की जब हो जाता है फ़ोटो खिंचा के, जो कैमरा मैन है वो जा ही रहा था, वो बोलते कि हेलो मिस्टर, रुकिए रुकिए, एक और फ़ोटो लेना है। ये बोलकर वो रोकता है उसको और सारे लोगों को बोलता है कि आप लोग प्लीज़ हट जाइए, अब मुझे फ़ोटोज़ लेने हैं। तो सारे लोग वहाँ पर से हटने लगते हैं। तभी वो अनिका की तरफ मतलब पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि अनिका जी आप रुकिए, आपके साथ तो फ़ोटो खिंचाना है, प्लीज़ आप आ जाइए, आपके साथ ज़्यादा नहीं, 2 ही फ़ोटो खिंचाएंगे। और अनिका वहाँ पर मुंह के ऊपर ना भी नहीं कर पा रही थी, और अभी की तरफ जब वो देखती है, अभी ऐसे आंखें इशारा करके बोल देते हैं कि इट्स ओके, चली जाओ, फ़ोटो ही तो है, ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोगों के साथ ही वो खिंचाया था, अभी के साथ भी वो खिंचाया था, तो अनिका ना कैसे कर दे। तो अनिका जाके जब खड़ी होती है, सारे लोग ऐसा ना कि वहाँ पर से हट रहे थे, एक अलग सा साइड बना हुआ था वहाँ पर फ़ोटो खिंचाने की। और ये चीज़ जब सारे लोग ही देखते हैं, पर अनिका जब तक वहाँ पर थी, अभी वहाँ पर से हिलती भी नहीं, और अभी भी नहीं हिलती, और जो रिया है वो भी नहीं हिलती। तो वहाँ पर क्या होता है, अनिका जब जाके खड़ी होती है उमेश की साइड, फ़ोटोज़ तो खींच रहे थे, मतलब यहाँ नहीं आ रहा था, वहाँ नहीं आ रहा था, ये लोग मतलब दूर दूर डिस्टेंस में थे। तो सडनली जो उमेश है वो करता क्या है, वो अनिका के कमर से उसको पकड़ता है और वो थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेता है, मतलब ऐसा ना कि जैसा कि पार्टनर्स करते हैं, वो काइंड ऑफ वैसा कर देता है। और ये जब हो जाता है, वो फ़ोटो भी खिंच जाता है, मतलब अनिका शॉक्ड हो चुकी थी, मतलब सडन हो जाता है ना कुछ, वो ऐसा हो चुका था। और अनिका तो शॉक होकर उसकी तरफ देख रही थी, और जो अभी जब ये बात देखती है, मतलब उसकी उसकी हाथों की जो मुट्ठी है वो इतनी ज़ोर से कंच लेती है कि यहाँ पर उसका खेल ही ख़त्म कर देगी। उसकी उसकी ना जो ऐसे स्लीव्स थे वो फोल्ड करके थोड़ा सा ऊपर के तरफ रखे हुए थे, और जब वो अपनी मुट्ठी को इतने कस के बंद करती है, वो उसकी जो वेन्स है वो सारे फूल के बाहर दिख रहे थे। मतलब होता है ना कि एक जिम करे हुए लड़के का हाथ जैसा होता है, वो प्रॉपर वैसे दिख रहे थे। अनिका फट से मतलब क्लिक हो जाता है, और तभी फट से हट के बोलते कि सर आप ये क्या कर रहे थे, मतलब प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ। और जब उमेश वो थोड़ा सा ऐसा ना मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसका जो करना था उसका तो वो हो चुका, उसका तो दिली तमन्ना ख्वाहिश जो भी बोल लो, हवस, वो सारा ही पूरा हो चुका था।
और वो सिर्फ अपने हाथों को देखा जा रहा था, मतलब जो हाथ से उसने पकड़ा था उसकी कमर, उसको सिर्फ देखा जा रहा था, उसकी एक हाथ से दूसरी हाथ को टच करा जा रहा था। अनिका वहाँ पर जब आती है और देखती है कि अभी सिर्फ उसी की तरफ घूर घूर के देख रही है, और वो तब उसके हाथ को पकड़ के मतलब शांत होने की बोलने जाएगी तो देखती है कि उसकी बॉडी इतना ज़्यादा मतलब हॉट होके रखी हुई थी, मतलब एक होता ना गर्मी होके रखी थी, और हाथ इतनी मजबूत, मतलब जो लोहे का हाथ होता है वो तो भाई डर गई थी। वो रिया को बोलती कि रिया कैन यू प्लीज़ मैनेज सम 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो रिया वहाँ पर से चली जाती कि ये चीज़ें वो भी देखी थी, वो समझी थी कि अनिका लिए है। तो अनिका उसको मतलब अभी को खींचते हुए वापस से लेके जाती है और बोलती कि देखो यहाँ पर अभी सीन क्रिएट मत करो, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा फंक्शन चल रहा है, तुमने सारा कुछ किया है, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर इस गंदे आदमी के लिए कुछ भी हो, प्लीज़ कुछ मत करो। और अभी वहाँ पर सिर्फ अपनी गुस्से की घूंट पिए जा रही थी, क्योंकि ये बात वो भी जानती है और कुछ नहीं बोलती। वहाँ पर पानी लाया जाता है, वो खुद पीती है, अभी को देती है। अभी ऐसा मान सकती हूँ कि ग्लास को ऐसे पकड़ के रखी थी कि तोड़ ही देगी उसको, सिर्फ अपनी गुस्से को बोल रही थी कि शांत हो जा, शांत हो जा। और सारा कुछ चल रहा था, जो ये इतना प्यारा सा प्रोग्राम है वो चल रहा था। अभी अंदर ही अंदर अपने गुस्से को पिए जा रही थी। तो क्या होता है बहुत देर बाद अभी को स्टेज पे बुलाया जाता है, क्योंकि कुछ करना था, तो वो जाती है वहाँ पर। और जो अनिका है वो अकेली एक साइड में हो रही थी, और पीछे से जो उमेश है वो आता है, और आते हुए वो बोलती है कि अनिका जी, मेरा ऐसा करने की कोई वो नहीं था, मन नहीं था, पर जो कैमरामैन बोल रहा था कि थोड़ा सा पास आइए, थोड़ा सा पास आइए, मैं आपको ऐसे बोलना चाह रही थी कि आप थोड़ा सा इधर आइए, पर खींच गई का कहीं, मतलब आई एम रियली वेरी सॉरी, आप प्लीज़ बुरा मत मानिए, ये वो मतलब वो अपना बेफजूल का जो सफाई है वो गा रहा था। तो वहाँ पर क्या होता है, जो अनिका थी वो बोल रही इट्स ओके उमेश सर, आप जाइए, जो हो गया सो हो गया, अब इस चीज़ को और मत याद दिलाइए, प्लीज़ जाइए ऐसे, ये वो बोल के उसको भगाना चाह रही थी। उमेश अनिका के सामने खड़ा हुआ था और अनिका उसके सामने खड़ी, मतलब उनकी फेस टू फेस बात हो रही थी। पीछे से उमेश को किसी ने ना धक्का दे दिया, और वो जाके मतलब देखो लड़का है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। वो क्या करता है, वो एकदम से जाके अनिका के ऊपर गिर जाता है, और वो ऐसे उसको प्रॉपर हक करके उसकी जो पीठ में ना ऐसे अपने हाथों को ऐसे सहला देता है। ऐसा होता है ना कि गंदा सा एक जेस्चर जो है जो वो शो कर देता है। और ये जब होता है तो अनिका उसको पुश कर रही थी पीछे जाओ पीछे, पर वो अपनी गंदे हरकतों में इतना मशगूल था कि उसको वो भी नहीं फील हो रहा था कि ये कहाँ पर खड़े होकर वो क्या कर रहा है। और ये चीज़ जो ये प्रॉपर हुआ था ना, वो थोड़ा सा दूर खड़े होके जो रिया है वो देखती है, और वो क्या करते रवि को बोलते रवि जाना वहाँ पर देख क्या हो रहा है। रवि दौड़ के आता है, और वो आते हुए वो ऐसा ना गले का लाउड बढ़ा के वो बोलते हैं सर आप प्लीज़ बिहेव करिए, क्या कर रहे हैं आप। क्योंकि वो देख रहा था जो अनिका है वो ऐसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है, उसको मतलब पीछे धकेल रही है, पर फिर भी जो उमेश है वो मान नहीं रहा। तो वो जब देखता है तो बोलते कि मैम लिटरली आई एम सो सॉरी, ये देखिए ना पता नहीं किसने पीछे से धक्का मार दिया, और मैं पता नहीं अपना बैलेंस खो के आपके ऊपर गिर गया, मैं सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी, मतलब अपने हाथ पैर जोड़ रहा था वो वहाँ पर जो अनिका थी उसकी आंखों से मतलब उसकी आंखों में पानी जम गए थे, क्योंकि इतना गंदा इंसिडेंट अगर किसी भी लड़की के साथ हो वो बर्दाश्त तो नहीं कर सकती। तो वहाँ पर से जो उमेश है वो वहाँ पर से हट जाता है, वो चला ही जाता है, मतलब बहुत दूर चला जाता है, यहाँ पर वो रहता ही नहीं। और बाहर जाके वो ऐसे ही इंजॉय कर रहा था ना कि यो हो मैंने पता नहीं क्या ही फतेह कर लिया है। और तभी पीछे से वही प्रोफेसर आते हैं और बोलते कि और उसके जो शोल्डर पे ना ऐसे हाथ रख के वो बोलते हैं कि हाँ भाई आपका हो गया ना, खुश आप, मतलब आज का दिन आपका सेट हो गया ना। तो बोलती सर
आप जो बोले आप वो मिलेगा, आप बोले आपको क्या चाहिए, मतलब आप अगर आज कुछ भी बोलेंगे, आप जो भी बोलेंगे वो मिलेगा आपको आज। मतलब गंदगी का लेवल देखो, वो लोग प्रोफेसर है और होते हैं भाई, प्रोफेसर मीन नहीं करता, कहीं भी हो सकता है ऐसे लड़के, ऐसे आदमी कहीं भी हो सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप तो हमारे दोस्त आदमी हो, आपके लिए तो कुछ भी, ये तो सिर्फ सिंपल सा एक डेमो था। और मुझे जहाँ तक पता है आप इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम हो, ये आप इनको थोड़े दिनों में ही पटा लेंगे और कुछ दिनों में देखा जाएगा कि ये हमारे भाभी जी बन चुके हैं। तो जब भाभी जी हो जाएंगे तब अपने घर पे बुला के हमें थोड़ा सा ऐसा ना मतलब दावत करवा देना। तो जो बोलते हैं कि वो दोनों एकदम हैंड शेक कर कुरा के बोलते कि हाँ हाँ ज़रूर, आप जो बोले वो, मतलब क्या ही बताए। और यहाँ पर जो रिया है वो आती है अनिका के पास और आके उसको साइड से हक करके बोलते हैं कि मैम प्लीज़, मैम रोना बंद करिए मैम, अगर किसी ने देख लिया तो यहाँ पर पूरा हंगामा हो जाएगा। और अनिका की आंखों से दे धनाधन पानी गिरे जा रहे थे, मतलब वो बोल कुछ नहीं पा रही थी, उसके हाथें शेक कर रही थी, उसके लिप्स जो है वो शेक कर रहे थे, वो डर चुकी थी। मतलब होता है ना कि ये क्या हो गया ये समझ के। लारा वहाँ पर थी नहीं, क्योंकि लारा और जो अभी है वो दोनों ही स्टेज पे थे, क्योंकि उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ऐसे संबोधित किया जा रहा था। तो कुछ देर बाद जब अभी आती है तो वो आके देखती है कि अनिका पीछे, एकदम पीछे बैठी हुई है, और वहाँ पर जो रवि, रिया, उसकी फ्रेंड सुमन और जो मयंक है वो सारे लोग वहाँ पर है। और सारे लोग ही, मतलब दोनों लड़की मिलके उसको कंसोल कर रहे थे कि मैम और मत रोइए, ये वो चीज़ें। तो जब अभी जाती है वो जाके बोलती है कि रिया क्या हुआ है अनिका मैम को, मतलब वो रो रही है। तो वो बोलते हैं मैम बहुत गंदा चीज़ हो चुका है, बहुत ही गंदा चीज़ हो चुका है। तो वो बोलते क्यों, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, गड़बड़ कुछ हुआ। अनिका आप ठीक हो, आप आपकी तबीयत ठीक है ना, आप कुछ चाहिए, आपको मेडिसिन चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए बोले मुझे। तो वो बोलते मैम उमेश सर ने उनके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर दिया। तो वो समझती है कि ठीक है, आके कुछ गलत सलत बोल दिया होगा। तो वो बोलते कि मिसबिहेव क्या बोला उन्होंने, मतलब क्या कराया उन्होंने। तो वो बोलते हैं कि वो आके मैम को ऐसे सबके सामने हक करके, मतलब, और जब ये सुनती है बस सिर्फ सुनती है कि हक करके और कुछ नहीं। वो बोलते हैं कि ठीक है, इनको पानी वगैरह पिलाओ, मैं आती हूँ। और वो रवि को लेके वो वहाँ पर से चली जाती है। और जाके वो बोलती है कि रवि अब मैं उधर हूँ, तुम जाके, नहीं तुम नहीं, क्योंकि रवि बोल रहा था कि मैम प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए, फंक्शन चल रहा है वो ये, वो थी किसी और को बोलो कि आपको कोई उधर बुला रहा है, मतलब उमेश सर को जाके बोलो कि आपको कोई उधर बुला रहा है और जितनी जल्दी हो सके आप जाइए। जो मयंक है वो समझ जाता है कि हाँ ये तो अब एल लगेंगे। तो वो बोलते हैं कि ओके, और ये बोल के जो अभी है वो उधर चली जाती है, और जो मयंक है वो किसी और स्टूडेंट्स की, मतलब उसी की इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से वो जाती है। और वो बोलती है कि जाके उनको बोलो कि वहाँ पर उनको कोई बुला रहा है और जितनी जल्दी हो सके वो जाए। वो भी चली जाती है क्योंकि इतना हड़बड़ी में बोल रहा था कि पता नहीं क्या ही इम्पोर्टेंट होगा। और जो मयंक है, मतलब मयंक क्या है, जो उमेश है वो इतना मतलब खुश था कि वो, जब वो लड़की जाके बोलते हैं कि सर आपको कहीं कॉल कोई बुला रहा है आप जल्दी जाओ, वो ये भी नहीं पूछता कि कौन है, क्या पूछ रहा है, क्यों लगा, मेरे इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ पर कुछ नहीं पूछता। वो मस्त टहल टहल के डांस कर करके वो जा रहा था। और जब भी वो जाता है तभी वो देखता है कि वो तो जहाँ पर जा रहा है वो तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो वो क्या करता है, अपनी फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके फिर वो जहाँ पर जाता है, जो अनिका सॉरी अभी है वो वहाँ पर ही खड़ी हुई थी। और जब वो आके पूछ रहा था कि कौन है यहाँ पर भाई, ये इस अंधेरे पे क्यों बुलाया है मुझे, जल्दी बोलो, अभी बिना शोर करे, मतलब वो पता ही नहीं चलने देती कि उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। वो पहले उसकी जो गर्दन है उसको पकड़ता है, पकड़ के उसकी मतलब सर में
ऐसे मुक्का मारता है ना कि पीछे से साइड से मारता है कि उसकी पूरी जो आंखें हैं वो एकदम से ब्लर हो जाता है। उसके हाथों से जो है वो फ़ोन गिर जाता है और फ़ोन गिरने के बाद वो उसको ऐसे दूर लात मार के दूर फेंकते हैं ताकि उसको चेहरा ही ना दिखा जाए। और जब वो थोड़ा सा ना ऐसे ठीक होता है कि उसकी आंखों के सामने से ब्लरनेस ये चला जाता है, वो ऐसे हाथ फेरने लगता है कि कौन है भाई कौन है। और वो एक टाइम के लिए उस अभी अभी की कॉलर को पकड़ भी लेती कि पता तो चली ये है कौन। पर अभी क्या करती, उसकी नाक में दे घुसा, मतलब एक साथ वो 3-4 घुसा जब दे देती है, वो उमेश गंदा कुत्ता वो वहाँ पर ही गिर जाता है। मतलब कोई ना नुकर कुछ की चमाट कुछ नहीं, बस गिर जाता है। अभी जब देखती है कि वो गिर चुका है, मतलब ऐसे ही मारती है कि वो पूरा फ्लैट हो जाए, वो अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करती है, उसकी पेट के बल उसको एक ऐसे लात मारती है कि वो जाके ना दरवाजे के मतलब थी एक साथ ही वल के साथ जाके वो एकदम सेट हो जाता है कि यहाँ पर ही रुक तू अभी। और उसकी नाक से खून ऐसे बह जा रहा था, उसकी जो विकी हाथों में भी खून लगा हुआ था। अब वो वहाँ पर से चली जाती है, उमेश को वहाँ पर छोड़ के वो वहाँ से चली जाती है और जाती है वो अनिका के पास। और पूरा जो फंक्शन है उसकी जो जितनी भी चीज़ें वगैरह है वो रवि रिया सारे लोगों को बोलती है कि ये फंक्शन आज की और आने वाली और जो गई गुजरी सबसे अच्छी फंक्शन ये होनी चाहिए, समझ लेना। जो सारे लोग हैं वो तो भाई क्या हुआ उसके बाद ना करेंगे, हिम्मत है किसी में। तो वहाँ पर रिया की नज़र सिर्फ अभी के हाथों पे थी, जहाँ पर सिर्फ खून लगा था उसकी हाथों की पीठी पे। और वो उसकी सिर्फ आंखें बड़े बड़े होके वो सिर्फ देख रही थी अभी के हाथ में एक खून लगा हुआ है। और सारे लोग बोलते कि मैम हम देख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। और सब समझ आए थे कि अब तो अनिका को लेकर वो चली ही जाएगी। तो वो अनिका को बोलती कि अनिका जी चलिए घर चलते हैं, बहुत हो गया, घर चलते हैं। अनिका कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ अभी की हाथ को पकड़ लेती है। और अभी को फील हो रहा था कि उसकी हाथें जो शेक हो रही है ना, वो फील होता है उसको। फिर अभी जो है वो उसके हाथों को कस के पकड़ती है और ऐसे ना कि थोड़ा सा अपनी साइड मतलब अपनी चेस्ट की नीचे की साइड की पेट की तरफ, मतलब एक से तो साथ के सामने एकदम से अपने दिल के पास नहीं ला सकती, तो थोड़ा सा अपनी साइड में आके ला के उसको मतलब कंसोल करने की कोशिश कर रही थी, ऐसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि हूँ मैं तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और ये कर करके वो एक हाथ से अनिका के एक हाथ को पकड़ती है और दूसरे हाथ से अनिका को शोल्डर की से पकड़ती है और उसको बहुत ही प्यार से वहाँ पर से लेके जा रही थी। और जाने से पहले वो प्रिंसिपल से भी बोल देती है कि सर मैं जा रही हूँ और कुछ भी ज़रूरत हो तो आप बाकियों से कांटेक्ट करना। तो वहाँ पर से हो जाता है सारा कुछ। और ये लोग घर मतलब जो अनिका की कार है उससे जाते हैं। और अभी ड्राइव कर रही थी अनिका को उसके एक हाथ से उसकी एकदम शोल्डर में सर को रखी थी। और जो अनिका की आंखों से पानी गिर रहे थे क्योंकि वो भूल ही नहीं पा रही थी जो उसके साथ हुआ अभी, जो उमेश ने उसकी साथ किया वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। अभी सिर्फ उसकी हाथों पे उसके शोल्डर्स पे सहला रही थी, उसको कंसोल कर रही थी, कुछ बोल भी नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। जो अनिका है वो उसकी जो शर्ट की कॉलर है उसको दबोच के रखी थी और उसकी आंखों से पानी गिरे जा रहे थे। अनिका अभी ड्राइव कर रही थी और वो लोग बहुत ये सारा कुछ झेल झाल के वो लोग घर जाके पहुंचते हैं। जो अनिका को है वो अभी पकड़ पकड़ के लेके जा रही थी कि ओके मैं हूँ आपके साथ और जो होगा कल देखा जाएगा। ये सारा कुछ कर करके अभी और अनिका अपनी फ्लैट पे जाके पहुंचते हैं। अनिका को वो सोफे में बैठालती है और वो किचन से थोड़ा पानी लेके फिर उसको देती है कि पियो और शांत हो, रोना बंद करो, ऐसे रोते नहीं है, आप तो ब्रेव हो। और ये बोलते बोलते वो अनिका के साइड में जाके बैठती है, उसको हक करके ही रखी हुई थी था, फिर भी उसकी जो रोना है वो बंद नहीं हो रही थी। वो
रोक रही थी अपना रोना, अभी उसको शांत करवा चुकी, फिर उससे वो रो रही थी। क्योंकि देखो वैसे तो डेलिकेटेड बेबी है कि उसकी अप्पा जो है वो बचपन से उसको ऐसे संभाल के रखे थे। जितने भी बोलो कि सख्ती में रखे, बाउंड्रीज में रखे, इसको संभालना ही बोलते हैं काइंड ऑफ। वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी को कुछ हो, और इतना संभाल के रखने के बाद अगर ये जैसा कांड तुम्हारे साथ पहली बार हो जाए, तब तुम्हारा दिल फट के ही आएगा और कुछ नहीं। और उनके साथ भी वही हुआ था। अभी उसको बहुत देर तक कंसोल कर रही थी, बहुत देर तक। तो सडनली अभी क्या करती है, वो अनिका की जो चीक्स है उसको पकड़ती है और उसकी जो फेस है उसके ऊपर करती है, उसकी लिप्स में सॉफ्ट से एक किस करती है और बोलती है कि अनिका प्लीज़ इतना ज़्यादा रो मत ना, ऐसे नहीं रोते। और जो भी उसको मिलना था प्रसादी वो उसको मिल चुका है, प्लीज़ अब इतना ज़्यादा मत रो। ये बोलकर वो फिर से उसकी लिप्स में ना सॉफ्ट किस कर रही थी, ताकि वो चीज़ें अपने माइंड से डाइवर्ट हो जाए उसके। और उसकी सॉफ्ट किस करते करते कब ये लोग एकदम अपनी किसेस में डूब रहे थे। जो अनिका है वो भी उसको किस बैक कर रही थी, जो अभी है वो भी उसको किसेस बैक कर रही थी। उनको पता नहीं था, वो अपनी माहौल में खो रहे थे, डूब रहे थे अपनी चीज़ों में। और जो अनिका है वो उसकी फिर से वही शर्ट की कॉलर में पकड़ के उसको और ज़्यादा उसकी लिप्स में किस कर रही थी। उसकी जो लिप्स को है वो सक कर रही थी। जो अभी है वो भी उसको प्रॉपर सपोर्ट कर रही थी, खुद से कम एक्शंस ले रही थी, पर अनिका को मौका दे रही थी कि उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो थॉट्स है वो अपनी दिमाग से निकाल दे। और वही हो रहा था। कुछ देर बाद जो अभी है वो थोड़ा सा पीछे हटती है और अनिका को बोलती है कि आप सो जाइए, मैं अपने घर चली जाती हूँ, कल सुबह मिलते हैं। जो अनिका है वो पहले तो उसकी तरफ देखते हैं और अनिका की नज़रों को जब अभी फॉलो करती है, वो देखती क्या है, उसकी आंखों में प्रॉपर नशा उतरा हुआ है। मतलब उसकी आंखों को देख कर ही समझ आ रहा था कि वो प्रॉपर अभी पे लट्टू हो चुकी है। वो जो किसेस अब तक कर रहे थे वो उसको प्रॉपर नशा देके जा रहा था। और अनिका भी क्या करती है, अनिका उसकी एक ही कॉलर पे पकड़ के वो बोलती है कि रुक जाओ ना मेरे पास, ना जाओ ना। और इसके बाद जो अनिका स्टेप लेती है, वो अभी की लिप्स को इतनी अट्रैक्शन के साथ वो उसको किसेस कर रहे थे, उसकी लिप्स को सक कर रहे थे। अभी रेजिस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि नहीं छोड़ दो, मुझे घर जाना है। अभी भी उसको किस बैक कर रही थी, अभी भी उसको सेम लेवल पे इमोशन के साथ वो उसको किसेस कर रही थी, उसकी लिप्स को सक कर रही थी, उसकी जो चिक्स है उनको किसेस कर रही थी। उसके बाद जो अनिका है वो सडनली थोड़ा सा पीछे होती है और अभी को ऐसा लगता है ना कि गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, इस टाइम पे नहीं करना था। वो थोड़ा सा कुछ बोली ही, अनिका उठती है और अभी के हाथों को पकड़ के वो अपनी रूम की तरफ जा रही थी। और जब अनिका और अभी दोनों रूम में एंट्री करते हैं ना, अनिका की जो बिल्ली है वो रूम में उसकी बेड पे बैठी हुई थी, वो वहाँ पर से उतार के वो बाहर आ जाती है, मतलब रूम से बाहर आ जाती है। और वो अपनी जो उसके लिए बनाया गया था घर, उसमें जाके बैठ जाती है। जो अनिका है वो अभी को जाके अपनी बेड में बिठाती है, थोड़ा सा धक्का देके वो अभी को उसकी बेड में गिरा देती है। उसके बाद वो साइड से जाके अभी के लिप्स पे इतना पेशेंटली किस कर रही थी, मतलब कभी उसकी अपर लिप्स में किस कर रही थी, कभी उसकी लोअर लिप में किस कर रही थी, कभी उसको सक कर रही थी, कभी अभी के जो जॉ लाइन्स है उसको सक कर रही थी, उसको किसेस कर रही थी। और इतने में जब अभी जब वो ये कंट्रोल नहीं कर पाती, वो अनिका को फिर अपनी नीचे करती है, उसके ऊपर आती है और फिर अनिका के ऊपर
जो उसका प्रहार होता है, जो उसकी प्यार का बरसात होता है, वो तो अभी ही जानती है। मतलब वो भी उसको प्रॉपर किसेस कर रही थी, उसकी नेक से होते हुए वो किसेस करते करते नीचे तरफ जा रही थी। और जो अनिका है वो सिर्फ मौन के जा रही थी। जो अभी है वो थोड़ा सा पहले उठ के देखती है अनिका की तरफ, और जब देखती है कि अनिका की आंखें प्रॉपर नशीली होके रखी हुई है, प्रॉपर बंद होके रखी है, वो थोड़ा सा ऊपर तरफ आती है, अनिका के फॉरहेड पे किस करती है, उसकी दोनों आईज में किस करती है, और वो अनिका को पूछती है कि मैं आई कंटिन्यू दिस। जो अनिका है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और सिर्फ अपनी सिर को और अपनी आंखों को बंद करती है, मतलब इशारा करती है कि यस यू में। और जो अभी है वो उसकी जो पल्लू है, उसको जो उसने सेफ्टी पिन से टक किया हुआ था, पहले उसको खोलती है और उसको बहुत दूर फेंक दिया ताकि कहीं भी किसी को भी ना लगे। और फिर से वो स्टार्ट करती है, मतलब अनिका की शोल्डर पे किस कर रही थी, उसकी थोड़ा सा क्लीवेज एरिया पे किस कर रही थी, और उसकी एक हाथ अनिका के कमर को बहुत ही वाइल्डली प्रेस कर रहे थे। जो अनिका है वो सिर्फ अभी की शर्ट को दबोचे जा रही थी और कुछ ही नहीं, सिर्फ दबोचे जा रही थी और मौन कर रही थी। जो अभी है वो जब ये देखती है वो सिर्फ एक तीखी सी स्माइल पास करती है, और जो उसका फुल प्रोसेस, मतलब जितना भी उसको करना था वो पूरा कर रही थी। एक टाइम पे जो अनिका के साड़ी है वो उतार के कहाँ फेंक देती है, मतलब उसका कोई नामो निशानी नहीं है। रूम के किसी कॉर्नर पे उसकी जो ये आबरू थी वो गिरी हुई थी। जो ये दोनों लोग हैं वो अपनी मोहब्बत में ऐसे घुले हुए थे जैसे पानी और चीनी एक साथ घुल गए। जो अभी है वो अनिका को किसेस बाइट्स वो किए जा रही थी, अपनी प्यार का जो एहसास है वो अनिका को फुल करवा रही थी। जो अनिका है वो भी उसकी पूरा प्यार को ऐसे अपने बाहों में समेट रही थी। और तभी अनिका क्या करती है, वो अभी को थोड़ा सा दूर करती है अपने ऊपर से, और वो अभी के जो शर्ट के बटन्स है उसको खोलने लगती है, और वो बोलती है कि मेरा पूरा कपड़ा उतर चुका, तुम क्यों कपड़ों में हो। ये बोलकर वो अपनी हाथों से उसकी शर्ट को उतार के फेंकती है कहीं। और फिर जो अभी की नेक बोन है वो प्रॉपर विजिबल थी वहाँ पर। वो उनमें अपनी दांतों से ऐसे बाइट करते ना, मतलब धंसा देती है प्रॉपर, और अभी सिर्फ चीखती है कि आओ। और अनिका वो वहाँ पर बाइट करके फिर किस करके बोलते हैं कि बहुत प्यारे हैं ये तुम्हारे नेक बोन्स, बहुत प्यारे, मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं ये सारे। जो अभी है वो हंसती है और फिर से उनका चालू हो जाता है। जो अभी के हाथ है वो अनिका की बैली पे चल रहे थे, वो सिर्फ वहाँ पर सहला रही थी। जो अनिका की इतनी गूज़बम्स आ रहे थे वो पूरा अभी को शो हो रहे थे, वो उसको चिढ़ाने के लिए और ज़्यादा कर रही थी। और तब अभी के हाथ जो है वो अनिका के थाइस पे थी, और वो थाइस से होते होते थोड़ा ऊपर की तरफ, थोड़ा और ऊपर की तरफ जा रहे थे। वो अनिका को पूरा महसूस हो रही थी, वो सिर्फ अभी की शोल्डर को सिर्फ दबोचे जा रही थी, उसकी पीठ पे सिर्फ स्क्रैच कर रही थी और सिर्फ मौन कर रही थी। और जो अभी है वो फुल अपना प्रोसेस कर रही थी भाई। और क्या देखना, और क्या देखना। चलो बाकी का हम कल देखेंगे, बहुत हो चुका आज के लिए। लाइव पे भी जाना है भाई, मुझे ये एडिट करना है। चलो जितना देखा है देखा, किसी को बताना मत कि ये सब करते ही ये दोनों, ठीक है। चलो बाय बाय।
राधे राधे।